अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे ये पूछ रहे थे कि 250 वाट के सोलर पैनल की आपने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि 250 वाट के सोलर पैनल्स को किस तरह से हम अपने 3 केवीए के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे पास इस वक्त टोटल 10 पैनल हैं जो कि 250 वाट के हैं और इसके अलावा 3 सोलर पैनल ऐसे हैं जो कि 150 वाट के हैं। इसमें हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है कि ये जो सोलर पैनल है 250 वाट के, इनको 3 केवीए के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगाया हुआ है और वो किस तरह से लगाया हुआ है वही हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 केवीए के हाइब्रिड इन्वर्टर में हम सभी पैनल्स को सीरीज में लगाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने वाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। ये जो हम आपको 3 केवीए का हाइब्रिड इन्वर्टर दिखाएंगे, जिसकी मैं पहले भी वीडियोस भी बना चुका हूँ, वो 4000 वाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी सोलर पैनल्स को हमने सीरीज में लगाया हुआ है। बेसिकली हमारे एक दोस्त ने हमें वीडियो भेजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये समझा दूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ये 250 वाट का मॉड्यूल है सोलर पैनल का। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, एम्पियर्स वगैरह, वो सब कुछ आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं। आप इधर देख भी सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये दिखा दूँ, आपको ड्राइंग के ज़रिए ये दिखा दूँ कि सोलर पैनल को हमने कनेक्ट किस तरह से किया हुआ है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टोटल 6 सोलर पैनल को ऊपर ड्रा किया है और ये हमारा एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। आप यूं समझ लें कि ये 10 ही सोलर पैनल है। सभी को लगाने का तरीकाकार कुछ इसी तरह से ही होगा। अब यहाँ पर हमें करना ये होता है कि एक सोलर पैनल की पॉजिटिव को दूसरे की नेगेटिव के साथ मिला देना है, फिर उसकी पॉजिटिव को अगले की नेगेटिव के साथ। इसी तरह से हमने चलते जाना है, लास्ट तक इसी तरह आना है। आपके अगर 10 सोलर पैनल लगे हैं, 10 सोलर पैनल को ही आपने बिल्कुल इसी तरह लगाना है जिस तरह से मैंने ये डायग्राम में आपको बताया है। फिर यहाँ से ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये सीधा आपके इस हाइब्रिड इन्वर्टर में आ जाएगा और ये वाला जो लास्ट वाला पॉजिटिव है ये यहाँ पर इस हाइब्रिड इन्वर्टर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो 10 सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं तो इनकी टोटल कैपेसिटी 2500 वाट बनती है, जबकि हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो 4000 वाट तक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह की एक और अरे इसके साथ लगा सकते हैं जो कि वो भी इसी तरह से ही होगी। मगर आपने सोलर पैनल की क्वांटिटी को जरूर मद्देनजर रखना है, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 250 वाट को आपने डिवाइड कर लेना है कुछ इस तरह से कि 4000 वाट आपके पूरे बने, क्योंकि आपके सोलर के जो कैपेसिटी होती है, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की टोटल कैपेसिटी होती है, वो उसमें लिखी होती है कि 4000 वाट का या कितने वाट का है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार हमारे घर में भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, हमने पैरेलल में कनेक्शन किए हुए हैं, आप ये जो दिखा रहे हैं ये सीरीज में है, इसमें ज्यादा फायदा है, क्या हम भी अपने पैरेलल को उतार कर सीरीज में कर लें? तो मेरी जान यहाँ पर एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आप अपने इन्वर्टर के ऊपर जो डाटा शीट लिखी हुई है उसे जरूर देख लें कि वो कितनी कैपेसिटी को सपोर्ट करता है और उसके एमपीपीटी के कितने वोल्टेज हैं, कि उसका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कितने वोल्ट को सपोर्ट करता है। अगर तो उसका चार्ज कंट्रोलर 20 से लेकर 60 तक को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ इस तरह से लगाएंगे कि सभी प्लेटें पैरेलल में ही आएंगी। अगर उसके एमपीपीटी की कैपेसिटी जो है वो 500 वोल्ट तक है तब आप उसे सीरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके वोल्टेज को भी मद्देनजर रखना होता है कि 500 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका कंट्रोलर भी खराब हो सकता है। इस तरह की हम अरे स्टेप बाय स्टेप इसके साथ लगाते रहेंगे। अब चलते हैं दोबारा प्रैक्टिकल की जानिब। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इधर लगाया, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ से जो नेगेटिव है वो सीधा उधर तक जाएगी लास्ट तक जहाँ पर हमारा ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं, और जो ये सोलर पैनल की पॉजिटिव है ये दूसरे सोलर की नेगेटिव के साथ जाके मिलेगी। कुछ इस तरह से मिलेगी जिस तरह से मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम में बताया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डिटेल के साथ आपको डायग्राम में बता चुका हूँ। बिल्कुल उसी तरह से ही हमने इन सभी सोलर पैनल्स को लगाया है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने सोलर इन्वर्टर के पास। यहाँ पर एक छोटा सा लोटा ऊपर रखा हुआ है ताकि नज़र ना लगे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये जो 3 केवी का हाइब्रिड इन्वर्टर है जिस तरह का मैंने भी परचेज किया था, ये यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच है जो कि वॉपडा को ऑन ऑफ करने का काम करता है।
यहाँ से सीधी मेन होती हुई इस इन्वर्टर में आ रही है, जो कि 220 वोल्ट इसे देती है और आउटपुट यहाँ से लेती है 220 वोल्ट जो इन्वर्ट होकर आती है। इधर हमारी बैटरीज के कनेक्शन लगे हुए हैं और इधर हमारे सोलर पैनल के। इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिस्प्ले की, कि इसके डिस्प्ले के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्रेकर लगा हुआ है जो कि सोलर से आने वाली जो एनर्जी है उसको कट ऑफ करने के लिए है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस इन्वर्टर के डिस्प्ले की। ये है जी इसका डिस्प्ले, ज़रा जूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ खास जूम नहीं हो रहा, चलें ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर 230 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसकी सिलेक्शन को चेंज करते हैं तो यहाँ पर पीवी से 182 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ पर पीवी से 516 से लेकर 560 वाट तक ऊपर से जो वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब जो ऊपर से पीवी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये वो चीज़ है। और ये हमारी बैटरी की तरफ भी जा रहे हैं और हमारे लोड की तरफ भी जा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमने इसके ऊपर कितना लोड डाला हुआ है। जिस तरह से लोड हम इसके ऊपर डालेंगे उसी तरह से ये ऊपर से इसके वॉट भी वेरी करेंगे और एम्पियर्स भी कम ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 560 के दरमियान तक रह रहे हैं इस वक्त। सो दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर बैटरीज कितनी लगाई हुई हैं। तो अब चलते हैं बैटरीज की जानिब। यहाँ पर दोस्तों हमने ओसाका की ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल की हुई हैं, बड़े वाली। यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगाया गया है जो कि बैटरी के वोल्टेज को कट ऑफ करने के काम आता है। मतलब कि जब हम समझते हैं कि बैटरीज हमने नहीं यूज़ करनी तो इसे हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पर इन बैटरीज को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि तीन बैटरीज का एक पेयर बनाया गया है। मतलब 3 बैटरीज को पैरेलल में जोड़ा गया है, दूसरी 3 को भी पैरेलल में जोड़ा गया है और इन दोनों को फिर हमने सीरीज में किया हुआ है। मतलब कहने का ये है कि वोल्टेज 24 ही रहेंगे, जबकि जो इनके एम्पियर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब ये वाली 3 एक हैं और इसी के साथ जो दूसरी वाली 3 हैं वो एक हैं। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इनको हमने 3 का एक पेयर इस्तेमाल किया, इससे वोल्टेज जो है वो 24 ही रहेंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बैकअप हमें मिल रहा है और हमें इसे और मज़ीद अपग्रेड करना है, जो कि हम फ्यूचर में इसे मज़ीद 5 kVA तक ले जाएंगे। सो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप 250 वाट के सोलर पैनल और ज़्यादा बैटरीज को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। फाइनली दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट में बता के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इसके अलावा अगर आपके जहन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।